धन्यवाद करती हैं यशोदा का, मैया मैया असली पोषण तो अब हमको मिला, तेरे लाला को देख करके ही ये चित्त जो है चैन प्राप्त करता है। धन्यवाद करती हैं यशोदा का। अस्तु फिर यशोदा का वहम जब ज्यादा बढ़ा, उसने दरवाजा बंद कर लिया, कोई नहीं आएगी, क्योंकि एक कौवा आया था राक्षस मारने के लिए, वो भी भगवान ने पछाड़ दिया उसको भी। एक तांत्रिक ब्राह्मण भेजा था कंस ने, वो तंत्र मंत्र से भगवान के ऊपर जादू करने लगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा और उसका मुंह टेढ़ा कर दिया। मारा नहीं, चलो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण का वध नहीं करना, लेकिन बेचारे को पक्षघात जैसे हो जाता है ना, बोलने की क्षमता खत्म हो गई। टेढ़े टेढ़े मुंह बना करके मंत्र पढ़ रहा था, भगवान ने मुंह ही टेढ़ा कर दिया उसका, बोले ले जा। अब माँ ने दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। बूढ़ी बूढ़ी गोपिकाओं ने जाकर के यशोदा से कहा, देख यशोदा, लाला तेरा 4 महीने का हो गया है और अब जो है धूप जो है बड़ी हल्की हो गई है, सर्दी बढ़ रही है, लाला के सर्वांग विकास के लिए उसका धूप में खेलना जरूरी है। इसको धूप में खेलने के लिए छोड़ो, ये घुटनों के बल चलेगा, सूरज की किरणें इसके शरीर पर पड़ेंगी, तभी तो सभी अंग इसके सुडौल होंगे, विकसित होंगे। माँ यशोदा ने नंद बाबा से सलाह करी और शांडिल्य ऋषि से पूछ करके मुहूर्त निकलवाया गया। शांडिल्य ऋषि ने रविवार का मुहूर्त निकाल दिया। भगवान भास्कर का दिन है, शिशु के सर्वांग पर सूरज की रश्मि पड़नी चाहिए। अनुकूल समय आ गया है, हेमंत का शुभारंभ हो गया है। इस समय सूरज की रश्मियां ज्यादा प्रखर नहीं होती हैं और नंद महल को आज विविध प्रकार से सजाना प्रारंभ कर दिया गया। ब्रजगोपिकाएं कोई पत्ते तोड़ लाई आम के, कोई और फूल तोड़ लाई, कोई कुछ वंदनवार बना बना करके सारे महल को सजाने लगे। आंगन में गोबर से एक ने नहीं अनेक गोपिकाओं ने लेप किया। कारण सब देख रही हैं, कहीं लाला जिस आंगन पर उतरेंगे वहां कोई कंकड़ पत्थर तो चुभने वाली वस्तु तो नहीं है। ये सब प्रेम की चर्चा है, ये सब सीखने वाली बातें हैं। यद्यपि 2, 3, 4 ने लेप कर दिया, लेकिन लगता है सैकड़ों ने लेपन किया कि मैं देखूं कि कोई चुभने वाली वस्तु तो नहीं। भले ही तूने देख लिया, लेकिन मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं। कन्हैया सबका है और कन्हैया की सब सेवा करना चाहते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ भय होता है, लाला को कुछ चुभ ना जाए, इसलिए सब अपने हाथों से फिर सुंदर रंग लेकर के रंगोलियां बनाई। जिस आंगन पर लाला आज उतरेंगे वो आंगन सुंदर से सुंदरतम दिखना चाहिए। और फिर रविवार का जैसे ही सूर्य उदय हुआ, लाल लाल परिधान सबने पहनने शुरू कर दिए। गोपिकाओं ने लाल लाल साड़ियां निकाली। शांडिल्य ऋषि के शिष्य भी लाल लाल धोतियां, पगड़ियां, तिलक लगा करके नंद महल में जमा होने शुरू हो गए। और परिवार के बीच सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की जो ताई है पिवरी, यशोदा की जेठानी, 3-4 उसकी दासियां संग चल रही हैं, लहंगा पकड़े हुए हैं और सज धज करके आई है, मुंह में पान चबाती हुई है, यशोदा हम तो तैयार है गई, तुम ना हुई अभी, लाओ लाला हमें दो और जल्दी जल्दी स्नान करो, समय हो रहा है। महात्मा लोग सब पधार गए हैं। तो यशोदा ने अपनी जेठानी का चरण स्पर्श किया और लाला उनकी गोद में दे दिया। दोनों यशोदा और रोहिणी स्नान करने के लिए चली गईं और झटपट स्नान करके निकले आईं। लाल लाल वस्त्र धारण करके वो भी तैयार हो गईं। नंद बाबा ने भी लाल लाल पगड़ी पहनी, लाल तिलक लगाए, वेद मंत्र प्रारंभ हो गए। लेकिन यशोदा भयभीत सी बार बार बाहर आकर के हाथ निकालती है, ये सूर्य भगवान की रश्मियां कहीं तेज तो नहीं, गर्मी तो नहीं, मेरे लाला का कोमल बदन इन प्रखर किरणों को सहन भी कर पाएगा कि नहीं। इसलिए कभी उल्टा हाथ करके, कभी सीधा हाथ करके, कभी दूसरी सयानी गोपियों को, बड़ी गोपियों को, अरे बहन तू देख के आना, मेरे लाला का कोमल बदन है, ये तेज सूरज की गर्मी को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सब समझाते हैं यशोदा तू भय मत कर, अनुकूल समय है। शांडिल्य ऋषि ने बहुत सुंदर मुहूर्त दिया है लाला के लिए, इसलिए तू चिंता मत कर। अच्छा, लाला के
बदन पर सुंदर तेल से मालिश की गई। और आज धरती पर प्रथम बार स्पर्श होगा, वहीं स्नान इत्यादि होगा, सूरज की किरणें नंगे शरीर को स्पर्श करेंगे, इसलिए लाला को वस्त्र नहीं पहनाए गए। यशोदा ने सखियों से कहा, अरे सखियों जरा दुपट्टा लेकर के ऊपर छाया करो, फिर हम लेके चलेंगे। आनंद के अश्रु, भय के अश्रु थोड़े थोड़े आंख में, और मंगल गीत गाती हुई सब सखियां लाला को बाहर लेके आईं। नंद बाबा के हाथों में लाला को दे दिया गया। कन्हैया का स्पर्श करा करा करके सब देवताओं का पूजन हुआ। उनका हाथ लगा लगा करके चावल, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य समर्पित किए गए। फिर नंद बाबा ने भूमि सूक्त का पाठ किया। और जैसे ही शांडिल्य ऋषि जी ने कहा, अब लाला को धीरे से धरती पर स्पर्श कराओ, तो नंद बाबा ने धरती माता को पहले हाथों से छुआ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे वसुंधरे माँ, मेरा लाला चरण से पहली बार आपको स्पर्श कर रहा है, क्षमा कर देना। और जैसे ही नीचे की ओर लटकाया गया लाला को, लाला तो छटपटाने लगे, मानो जल्दी करो बाबा, मुझे जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। धरती माता भी अपने कोमल अंक में भगवान को लेने के लिए तत्पर है। नंद बाबा जिसे धरती माता कह रहे हैं, ये तो हमारे ठाकुर जी की धर्म पत्नी है मही देवी, और अपने पति देव को अपने अंक में लेने के लिए धरती लालायित हो रही है। एकदम कोमल अंक जैसे बना लिया उसने। और जैसे ही भगवान ने धरती पर चरण रखा, सब गोपिकाएं जय हो करती हुई जय घोष करती हैं। और कन्हैया ने धरती पर चरण रखते ही दोनों हाथों से थप थप करना शुरू कर दिया, मानो गोपियों को आश्वासन दे रहे हो, गोपिकाओं चिंता मत करो, माँ सुबह सुबह तुम्हें मिलने नहीं देती ना, अब देखना 2-4-10 दिन में ही मैं आया तुम्हारे घर में स्वयं चल करके सीख जाऊंगा चलना बहुत जल्दी। जब कृष्ण को इस प्रकार उद्यम करते हुए ये गोपियों को फर्स्ट एड दे रहे हैं भगवान, तप तप करके मानो कह रहे हो मैं आने वाला हूं, चिंता मत करो। तो इतने उद्यम को देख करके, उत्साह को देख करके गोपियां बड़ी उत्साहित हुई और एक दूसरी को गले से लगा करके बधाई देती हैं। आनंद के अश्रु आंखों में आ गए। कहा अब सखी वो दिन दूर नहीं जब कन्हैया हमारी गलियों में खेलने लग जाएगा, सारे ब्रज के अंदर बाहर आ जाएगी। अपना लाला तो सबके हृदय का श्रृंगार है। बहुत सारी मिठाइयां इत्यादि बटी गईं। सूरज भगवान की किरणें लाला के शरीर पर पड़ी, चमक गए। भगवान लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। शंख भेरी दुंदुभी नगाड़े बजने लगे और एकदम सबको बड़ा आनंद हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक दिन मां की गोद में भगवान मां का दूध पी रहे थे। कन्हैया का दर्शन करने के लिए गोपिकाएं ही नहीं, वृंदावन के समस्त पक्षी भी कन्हैया का दर्शन करने आते हैं। आज मां की गोद में भगवान दुग्ध पान कर रहे थे तो पक्षी सुबह सुबह उड़ते उड़ते नंद महल में आए और जानबूझ करके कन्हैया के बगल बगल से उड़ान भरने लगे, निकट निकट से, मानो कह रहे हो लाला मां की गोद से ही चिपके हो, आओ ना हमारे साथ तुम्हें आकाश की सैर कराएं। तो भगवान उनसे कहते हैं भैया आपको तो पर हैं, हमें तो पर नहीं है, हम कैसे उड़े, हमारी कोई व्यवस्था करो ना पहले उड़ने की, तभी तो पक्षी बेचारे सोचते हैं कि सारे जगत की व्यवस्था तो आप करते हैं, हम आपकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं लाला, अपने उड़ने की व्यवस्था भी आप स्वयं कर लो। लेकिन मां छोड़े तो प्रभु कोई व्यवस्था करे। मां जैसे कन्हैया पक्षियों को देख करके मचलते हैं, हाथ हिलाते हैं, उनको कहते हैं मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। दूध में उनकी रुचि नहीं। मां कहती है देख लाला शरारत बाद में करियो, चुपचाप दूध पियो और मैंने घर का काम करना है। ये महारानी है लेकिन घर के काम, कान्हा की सेवा अपने हाथों से करती है, किसी दूसरे को कन्हैया की सेवा नहीं देती। स्वयं कन्हैया के लिए दूध इत्यादि सब व्यवस्था अपने आप करती।
लेकिन कृष्ण आज चंचल हो गए, दुग्ध पान में रुचि नहीं दिखा रहे। कह रहे हैं मां छोड़ दे मुझे उड़ना है, छोड़ दे मां मुझे उड़ना है, लेकिन मां छोड़ती नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा मैया माफ करना। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, भारी हो गए, इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि मां से अपने ही लाला का वजन नहीं उठाया जा रहा, जंघा दुखने लग गई। और एक